So hello everyone, and if you can ignore my background, that will be great for me. क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. नाउ लेट्स जंप इनटू इट. इनिशियली कुछ माइनर टॉपिक्स हैं. आई एम गोना नॉट टॉपिक्स, कुछ चीज़ें हैं आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई, एंड उसके बाद वी गोना जंप इनटू काउंसलिंग एंड काउंसलिंग स्पेसिफिक टू ITS. क्योंकि if you talk about some other nodal centers, basically a particular nodal center that is specific for ITS and some other colleges too. एक nodal center पे काफ़ी colleges के admission होते हैं, तो मैं वहाँ पे क्या process होता है उस हिसाब से बताऊँगी, क्योंकि I have been through that only. तो मेरे लिए वो समझाना ज़्यादा आसान है. एंड बेसिकली काउंसलिंग के मेजर स्टेप्स यही होते हैं. माइनर स्टेप्स में डिफरेंस आता है डिफरेंट नोडल सेंटर्स पे. ठीक है, तो currently I am at ITS Dental College, batch 2022, third year student. Yes, I entered my clinic here, and currently I am doing patients. Okay, I started doing patients. College is affiliated by Atal Bihari Vajpayee University. Major difference between ITS and Sharda. People used to ask, like मैं अभी कल ही किसी लड़की से कॉलेज में मिली थी and she asked me about it. And शारदा और इसमें मेजर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी यही है, शारदा की प्राइवेट डिग्री होती है. पेशेंट फ्लो क्वाइट गुड इनफ. इफ़ आई कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो होता है. क्यों? आपको तीन मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस. इफ़ आई टॉक अबाउट वेयर आई एम पोस्टेड एट CC, that is comprehensive clinic. Okay, and there are clinic there are 3 comprehensive clinic, and on a daily basis you get a quite good amount of people कि नहीं मेरे बैच के अगर 30 बच्चे पोस्टेड हैं. और हमारे लेवल के केसेस, क्योंकि बहुत सारे केसेस रेफ़र हो जाते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. कुछ केसेस होते हैं जो सिर्फ इंटर्न्स ही कर सकते हैं, कुछ केसेस फोर्थ ईयर कर सकते हैं. जो प्रिटी बेसिक केसेस होते हैं वो थर्ड ईयर को दिए जाते हैं. ठीक है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट ईजी, ऐसे वाले केसेस दिए जाते हैं थर्ड ईयर को. तो जो केसेस हैं वो मतलब 30 की पोस्टिंग है अगर एक क्लिनिक में, तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 बच्चों को, पेशेंट फ्लो इज़ गुड, तो 10 से 15 बच्चों को आराम से पेशेंट मिल जाता है. ठीक है, तो यू कैन थिंक अकॉर्डिंग टू इट कि कितना पेशेंट फ्लो है. 4 हैं, एक तीसरे फ्लोर पे भी है. और जो कुछ केसेस सीधा ही वी हैव दिस प्राइम क्लिनिक which is kind of a bit more expensive, and वहाँ का flow अलग होता है, तो it is a good amount of patient coming there. ठीक है. If I talk about uniform in my college, second year तक uniform है. There's this pant and shirt. You have option for girls. There's option of not kurti, suit salwar का option है, but obviously majority of girls don't take it because it doesn't even look nice, and girls these days do not wear it. And boys के लिए भी same pant and shirt है. Shoes according to whatever you wear, belt according to whatever you wear. You have a white coat on it. White, not white coat, that is a lab coat. Okay, so half वाला lab coat. For 2 years you have to wear that. 3 मिलते हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइडेड बाय कॉलेज ओनली. 3 मिलते हैं, एंड दैट हाफ वाला वाइट कोट इज द वन यू गेट इन थर्ड ईयर. लाइक few days back I got it on my birthday, 15th of May. Okay, not a good day it was for me, let me mention that. Okay, गर्ल्स हॉस्टल मैं टूर नहीं करा सकती, मैं अभी बता रही हूँ. कुछ नहीं है उसमें. इट इज़ अ रूम. ठीक है, एक नॉर्मल सा रूम है. उसमें दे हैव पुट इट बेड्स, दे हैव गिवन अलमीराज. ओके, क्वाइट गुड कंडीशन, नॉट सो बैड कंडीशन, एंड यू हैव स्टडी टेबल्स. दिस इज़ वॉट यू हैव इन योर रूम रफली. आपको गद्दा जो बोलते हैं, ठीक है, मैट्रेस, यू हैव टू ब्रिंग ऑफ योर ओन. आई थिंक कर्टन्स लगे हुए मिलते हैं या फिर कर्टन्स लगाने पड़ते हैं, नॉट आइडिया अबाउट दैट. या एंड देयर इज अ अटैच्ड वॉशरूम विद एवरी रूम. ठीक है, देयर इज नो कॉमन वॉशरूम, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू. यू टेक सिंगल रूम, तो होल रूम इज योर्स. यू टेक 2 sitters, you have to share with one. You have took 3 sitters, you have to share with 3. Okay, that is what it is. And इसके बाद for me, for contacting me, if I'm not replying on YouTube and anywhere, I am out of Instagram. You have seen my Instagram, I have mentioned somewhere in my comments on YouTube.
Currently, I have deactivated it due to my personal reasons. I'm not going to share that, but you guys can contact me on Telegram anytime. I'll reply. I'll make sure on comments also. I make sure I reply. I don't know. It doesn't matter how I'm doing and how I'm not doing. I always reply you guys. So on Telegram also, I'm helping few of you. You have found me. I have named it Dental Drama only, and I think there's only me Dental Drama on Telegram. Okay, so you can search it. You can Jyotika Chauhan Dental Drama. That's what it is. Okay, counseling process पे आते हैं, ठीक है? And I have to end it quickly. Counseling. Starting from for ITS, they ask you for a registration of 50,000. Okay, and what it helps, they help you throughout counseling. क्योंकि first step is you fill out that counseling वाला form, ठीक है? And for that counseling वाला form, you have to qualify. So for qualifying, you have to clear that minimum cut-off marks. That's why I say you need that minimum qualifying marks to get an admission. क्योंकि उसके बिना आप counseling के लिए qualify नहीं करते हो. तो ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें पूरा बहुत इन्फॉर्मेशन भरनी होती है. आई डोंट रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन, पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है. कहीं पे डोमिसाइल कुछ होता है, एंड समटाइम्स यू डोंट गेट इट दैट व्हाट आई नीड टू फिल इन दिस पार्ट. So basically you can call the college people and they can let you know what you have to fill in that. That's what they're helping you in the counseling. You have to do things on your own, but they'll let you know what to fill and what to not, where you are not able to find out what to do. Okay, so and they'll let you know कि counseling आ गई है, अब फॉर्म भर दो, अब ये कर लो, वो कर लो. They're gonna call you and they're gonna remind you. Okay, that's what they're gonna do. तो counseling के लिए ये होगा. And on online payment mode only, there is I think 2,000 payment for once, and there's a 1 lakh payment which you have to make online only on the government site for BDS if you do your counseling right and you do not do something else. ठीक है? For me it was 1 lakh. I paid 1 lakh online. That is directly to government and I paid it online. I got that receipt also. ठीक है? Then उसके बाद आप वो कर देते हो, फिर एक पूरे इन्फॉर्मेशन ये वो पेमेंट एंड ऑल सब का एंड में जाके एक ऑप्शन आता है फिलिंग का. ठीक है? लाइक व्हाट कॉलेज यू वांट टू चूज, तो उसके लिए ऐसे बॉक्स होते हैं. यू कैन चूज बिकॉज एंड येस यूपी इज अ ओपन स्टेट. एनी स्टूडेंट कैन डायरेक्टली जंप इनटू यूपी काउंसलिंग irrespective of you are from that UP state or not. ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है दैट इफ़ यू आर फ्रॉम समवेयर एल्स तो यू हैव टू कम थ्रू ऑल इंडिया कोटा ओनली. नो, यू कैन एंटर इनटू यूपी काउंसलिंग. इट इज़ एन ओपन स्टेट काउंसलिंग, तो यू कैन डायरेक्टली टेक यूपी काउंसलिंग. ठीक है? ऑब्वियसली इफ़ यू कॉन्टैक्ट कॉलेज वाले, दे गोना हेल्प यू आउट, दे लेट यू नो. ओके, चॉइस फिलिंग में आता है तो यू एड योर प्रेफरेंसेज. दैट माई फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज इज दिस, माई सेकेंड इज दिस, एंड आई थिंक देर आर 4 or 5 preferences. You add according to you. Like at my time I filled some other college and on second preference I took ITS. वो मैंने से मज़े में भर दिया था. मुझे भी पता था मुझे ITS ही आना है. मैंने कहा ट्राई मार लेते हैं क्योंकि मतलब नंबर तो ठीक थे, बट मैंने कहा क्या ही जा रहा है, अगर ऊपर वाला मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो नीचे वाला ही है. ठीक है? वैसे इतने नंबर थे नहीं कि वो ऊपर वाला बल्ले मिल जाता मेरे को. ठीक है? ओके, जंपिंग टू इसके बाद आपको कॉलेज मिल जाता है, वो भी आपको गवर्नमेंट साइट पे जाके चेक करना होता है. उसके बाद एक दिन अलॉटमेंट लेटर आता है, वो भी आपको गवर्नमेंट साइट पे जाके ही मिलेगा. अलॉटमेंट लेटर अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी और ये सब. तो अलॉटमेंट लेटर आता है, उस अलॉटमेंट लेटर में ही आपका नोडल सेंटर लिखा होता है. व्हाट इज़ नोडल सेंटर? नोडल सेंटर एक जगह है जहाँ के आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा. ठीक है? तो आप नोडल सेंटर पे जाओगे, स्पेसिफिक डेट्स आपको मेंशन आउट कर दी जाएंगी. अब अगर आप कॉलेज के कॉन्टैक्ट में रहोगे, क्योंकि अब तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज वाले गोना हेल्प यू आउट. वो आपको पूरा बताते हैं कि आप अब जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. एक पूरा विंडो होता है कि इस तारीख से इस तारीख तक जा सकते हैं. एंड इन माई ओपिनियन इफ़ यू आर टेकिंग ITS, वट एवर डे यू डिसाइड, रीच देयर एट 8 or 8:30. वहाँ पहुँचोगे 8, 8:30 बजे. वहाँ से 6 बोल रहे हो 6:30, 7 बजे से पहले नहीं निकलने वाले हो. ठीक है? वहाँ पे जाओगे, सबसे पहले जाते ही कुछ पेमेंट होती है फॉर ब्लड टेस्ट एंड ऑल दैट. ठीक है? उसके लिए अपना फ़ोन रखना अपने पास एंड पेटीएम रखना विद अ गुड नेट. वहाँ जाके अंदर पेमेंट होती है. पेरेंट्स आर नॉट अलाउड. स्टूडेंट्स को पेमेंट करनी होती है. लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर.
उसके बाद जाओगे, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड लेते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं आपको, चेस्ट एक्सरे के लिए भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं। जब तक आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ सकती, यू कैन नॉट परस्यू आगे। उसके बाद आप जाते हो, लड़कियों से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन वाज योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, हाउ इरेगुलर, रेगुलर, आई चेकअप होता है, आई साइट चेकअप होता है, मतलब बेसिक और होल मेडिकल होता है वहाँ पे, ठीक है, ब्लड ग्रुप एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, ठीक है, मेडिकल के नाम पे, हाइट, वेट, ठीक है। उसके लिए वो आपको इधर उधर भगाते रहेंगे कि इधर जाओ उधर जाओ, इसी में आपका दिन चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाके मुझे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी वो कॉलेज ने प्रोवाइड की थी, आई विल प्रोवाइड समवेयर हेयर, ठीक है, कि ये आप रेडी कर लेना, ठीक है, 2 सेट ईच, ठीक है। बट मैं वहाँ गई थी, मैंने गैप सर्टिफिकेट पहले से बनवा लिया था, बट वहाँ पे जाके वो लोग खुद से गैप सर्टिफिकेट दे रहे थे, मतलब उनके पास था, यू हैव टू जस्ट फिल इट लाइक अ फॉर्म एंड यू हैव टू अटैच अ फोटो, आई थिंक, एंड यू विल गुड टू गो, ठीक है। तो फेविकॉल, फोटोज, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो लेके जानी है, आई गोना मेंशन जो लिस्ट प्रोवाइड करी है वो, ठीक है। ये सब होने के बाद एंड में जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, वो चेक करते हैं, 10 जगह साइन करवाते हैं, फिर वो जाते हैं, आपको पूरा एक बंडल बनाना होता है, आप जो फोटो कॉपी करके लेके, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ रख लेते हैं अपने साथ, नहीं मिलने वाले हैं, रख लेंगे वो लोग, तो वहाँ पे वो बना के पूरा, एंड ऑब्वियसली कॉलेज के कुछ लोग रहेंगे वहाँ पे टू हेल्प यू आउट, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। और एडमिशन, फॉर एडमिशन इन अ मेडिकल, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हेक्टिक थिंग, किसी और येस, वेरी क्लियर, आई वांट मतलब वन थिंग आई वांट मेक वेरी क्लियर इज दिस ओनली, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है मेडिकल में, प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो, शारदा में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है मेडिकल में, नो डायरेक्ट एडमिशंस, ओनली काउंसलिंग एडमिशंस, नो फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस, नो डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। नीट देना ही पड़ेगा, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, बेशक 2 नंबर से क्यों ना क्वालिफाई किया हो प्राइवेट के लिए, गुड टू गो, यस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है काफ़ी कुछ, फिर वो सबमिट करा लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट, फिर आपको होता है टाटा बाय बाय, अगले दिन उठ के जाना कॉलेज वालों को, रिमेनिंग फीस, जैसे मेरी 365 है ITS की 1 साल की फ़ीस, तो 1 लाख का मैंने वहाँ पे कर दिया है, तो फिर मैंने 241 मैथ्स लगा लेना अगर गलत हो तो, ठीक है। रिमेनिंग जो भी बचता है 365 में से वो मैंने बाद में वहाँ अलग पे किया था, और मेरे कॉलेज वाले स्पेसिफिकली दे टेक PDC, ठीक है, PDC इज़ पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, कि वो बाद में भी, तो मैंने 1 सितंबर का PDC दे रखे हैं, ऑल्दो मैं कभी उससे पे नहीं करती, मैं अलग से पे करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ कि आप ये चेक मत लगाना, एंड देन आई पे देम ऑनलाइन, आई डोंट पे देम, माई फादर पे देम ऑब्वियसली, ठीक है। और रिमेनिंग 3 ईयर का वो PDC लेते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो आपको बता देंगे, वो आपको अप टू डेट रखेंगे, कब कॉलेज स्टार्ट होगा, कब क्या होगा, एंड I'm going, and if you guys have any further question regarding this, you can comment down, ask me questions, I'm there to reply, you can bombard me on Telegram, I'm there to reply, I'm there to help you guys, kahin pe kuch doubt ho, and yes, if you need something else specifically, you can mention that also, I'll make another video on whatever you guys need, and for now, all the best for your colleges, whatever you're gonna get, and welcome to all the juniors coming as 2025 batch at ITS Dental College. Most welcome. Bye.